हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका बेटा क्लासिफिकेशन ये बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। अब बेटा जो मेन डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा चेन आइसोमेरिज्म। आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बेटा हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं। जो बेटा हमारे पास मेन टाइप था दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बेटा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप बेटा डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। और बेटा जिसके अंदर जो हम पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसका कुछ पार्ट, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। और बेटा चेन आइसोमेरिज्म के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था बेटा जो चेन आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम रहेगी, ठीक है। बट जो बेटा कार्बन चेन की लेंथ है सिर्फ वो डिफरेंट होगी। और इसके ऊपर बेटा हम एक न्यूमेरिकल भी एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे बेटा। अब इसी के ऊपर बेटा एक सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लो बेटा ये क्वेश्चन आ जाए, 1 ब्यूटेनॉल, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है दैट इज 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल and 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल आर 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल आर, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन है। पहले बेटा इसने ऑप्शन दे रखा है दैट इज चेन आइसोमर्स, दैट इज चेन आइसोमर्स। सेकंड बेटा इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास है बेटा दैट इज पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स बेटा। बेटा जो उसने थर्ड ऑप्शन दे रखा है सी, दैट इज बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और बेटा जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ये क्या है भाई, क्योंकि आपको पता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे टाइप हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हम इनका दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूट का मतलब हो गया बेटा 4 कार्बन एटम, एन का मतलब बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। और बेटा जो ओवल है, ठीक है ना, ये जो सफिक्स यूज़ हो रहा है ये बेटा एल्कोहल के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स बेटा 4 कार्बन एटम 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ओवल है, ठीक है ना। तो दैट इज़ बेटा पहली पोजीशन के ऊपर मैंने OH लगा दिया। वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। भाई एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो बेटा जितने बॉन्ड बना रखे हैं वो ठीक है, जितने बॉन्ड की कमी है उतने ही हम हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉन्ड बन चुके हैं बेटा तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके पास हो गया दैट इज़ 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल, जिसको आप ये भी बोल सकते थे दैट इज ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो दैट इज बेटा 1 2 3, ठीक है ना। और बेटा हमारे पास मान लो कि हमने बेटा यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। और बेटा इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो बेटा 2 के ऊपर बेटा हमने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास हो गया दैट इज़ बेटा 2 मिथाइल आपके पास प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनॉल। इसको बेटा हम बोल रहे हैं दैट इज़ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल बोलो बेटा, या बेटा प्रोपेन 1 ओल भी बोल सकते हो आप इसको। अब बताओ भाई ये दोनों क्या है। अब देखो बेटा चेन आइसोमर की कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दूसरा बेटा दोनों जो आपके पास कंपाउंड है दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी बेटा OH फंक्शनल ग्रुप है और बेटा यहाँ पर भी आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं। दूसरा बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी बेटा अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो बेटा इसको नंबर 1 ही दूंगा मैं, 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर बेटा फर्स्ट पोजीशन पे है। ये भी बेटा क्लियर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर जो बेटा कार्बन चेन की लेंथ है वो सिर्फ 3 कार्बन एटम, जो चेन है ना बेटा, चेन के अंदर कंटिन्यूस चेन के अंदर सिर्फ 3 कार्बन एटम है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन चेन की लेंथ है सिर्फ 3 कार्बन एटम की, लेकिन बेटा यहाँ पर जो कार्बन चेन की लेंथ है उसमें 4 कार्बन एटम है। क्लियर हो गया। तो अब आपको पता लग गया कि ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है दोनों में, OH OH, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम है, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ, दैट इज चेन आइसोमर्स, ये बेटा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मान लो बेटा क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। एन ब्यूटेन, ठीक है, एंड नॉर्मल पेंटेन आर, ये क्वेश्चन है बेटा। एन ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन आर, ठीक है बेटा। जो हमारे पास एन ब्यूटेन है बेटा और जो हमारे पास नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल का मतलब भी बेटा एन पेंटेन ही है, एन मीन्स नॉर्मल, तो इसको भी बेटा मैं क्या लिख सकता था, नॉर्मल, ठीक है बेटा। और नॉर्मल को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, एन, एक ही मतलब है बेटा, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया बेटा वो बेटा आपके पास ऑप्शन है दैट इज चेन आइसोमर, ठीक है। दूसरा बेटा जो ऑप्शन है दैट इज पोजीशन आइसोमर, तीसरा जो बेटा ऑप्शन है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और बेटा जो फोर्थ हमारे पास है दैट इज होमोलोगस, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप चेन आइसोमर ही आपने डिस्कस किया है तो ऑप्शन चेन आइसोमर ही होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ और भी सोचा करो अलग से। अब बेटा सबसे पहला काम है दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स बेटा स्टेट चेन ऑफ कार्बन, की कार्बन एटम की स्टेट चेन है बेटा, ठीक है ना। नॉर्मल का मतलब बेटा यही होता है, एन का मतलब हो गया नॉर्मल, और बेटा नॉर्मल का यहाँ पर मतलब है बेटा दैट इज स्टेट चेन ऑफ कार्बन, स्ट्रेट चेन, ठीक है बेटा, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जो भी आपके पास कार्बन एटम्स है बेटा उनकी स्ट्रेट चेन। तो बेटा सबसे पहले जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो बेटा मैं ड्रॉ करता हूँ आपके पास एन ब्यूटेन का, तो इट मीन्स 4 कार्बन बेटा, 1 2 3 4, एन ब्यूटेन हो गया बेटा। दूसरा है बेटा आपके पास ये हो गया एन ब्यूटेन, एक बेटा एन पेंटेन, 1 2 3 4 5, दैट इज बेटा एन पेंटेन, ठीक है। अब बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि फंक्शनल दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी तो आइसोमर बनेगा भाई वो, तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकता। अब जब आइसोमर नहीं हो सकता तो ना तो चेन आइसोमर हो सकता, ना वो पोजिशन आइसोमर हो सकता, ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता, ये तीनों कंडीशन तो बेटा कट हो गई यहाँ से, ये तीनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। यहाँ पर ओबियसली बात है बेटा 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर बेटा आपके पास कितने कार्बन एटम है, 5। अगर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे दैट इज CH3 CH2 CH2 और CH3, तो दैट इज़ बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज C4, 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है, C4H10। इसका बेटा आप वैलेंसी CH3 CH2 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 और CH3, और आपको पता है अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n+2। आप यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 5 पुट कर लो, कितना हो जाएगा, C5H, 5 × 2 10 and 2 12, C5H12। तो आप देख सकते हो कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, और बेटा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर नहीं हो सकते। अब वो ना चेन आइसोमर हो सकते हैं, ना पोजीशन, ना फंक्शनल ग्रुप। क्लियर बेटा। अब आते हैं होमोलोगस। आपको पता होमोलोगस वो कंपाउंड है, स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड है, जिनमें केवल एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, या बेटा दो कंपाउंड में मोलिकुलर मास केवल 14 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से एक CH2 को देखूँ, ये सिर्फ इस कंपाउंड में एक CH2 ही तो बेटा एक्स्ट्रा है,
भाई एक CH2 कंपाउंड ही तो बेटा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये एन ब्यूटेन का होमोलोगस क्या कहलाएगा, एन पेंटेन। तो ये दोनों कंपाउंड कोई आइसोमर्स नहीं है, ये होमोलोगस हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड में केवल एक CH2 का डिफरेंस है। या हम बोल सकते हैं मोलिकुलर मास बेटा, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, मोलिकुलर मास 14 का डिफरेंस है। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बताओ, दीज आर होमोलोगस। चलो बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा एक बार आया था हमारे पास कि दैट इज़ CH3CH2, दैट इज़ बेटा CH2CN। याद रखो बेटा, अगर हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व करने से ही कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। कंसेप्ट के ऊपर पकड़ जो कमांड होती है ना बेटा, क्वेश्चन के थ्रू ही होती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ, मैं पैरेलल क्वेश्चन लेके चलता हूँ। भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आ चुके हैं और कैसे आएंगे बेटा, ठीक है ना। इसमें कंसेप्ट भी क्लियर होता है। हम केवल थ्योरी पढ़ ले, क्वेश्चन बेटा पैरेलल में क्वेश्चन ना लगाएं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसलिए बेटा क्वेश्चन हमें साथ साथ डिस्कस करना होता है। ये बेटा आपके पास कंपाउंड है, एंड एक बेटा आपके पास ये कंपाउंड है, दैट इज CH3, दैट इज CH, CN, एंड दैट इज बेटा CH3, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, दिस एंड दिस आर, ठीक है बेटा। ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास। बेटा आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चेन आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर। बेटा जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है दैट इज पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। बेटा जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो बेटा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और बेटा फोर्थ आपके पास ऑल ऑफ दीज। बताओ भाई, आप सबसे पहले कार्बन चेन की लेंथ देखो बेटा, कि क्या देखो, दोनों कंपाउंड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन 1 CN, यहाँ पर भी 3 कार्बन है बेटा 1 CN। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर भी CN, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वो भी सेम है, क्यों, क्योंकि बेटा जो CN है ना, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये जो बेटा CN है जिसको हम साइनाइड बोल रहे हैं, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और बेटा जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। इस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बेटा कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इसको नंबर 1 देंगे। तो बेटा जब मैं यहाँ पर भी नंबरिंग करूँगा तो भी 1 2 3 4 फर्स्ट पोजिशन पे है। यहाँ पर बेटा 1 2 एंड 3, या बेटा 1 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम है। ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है बेटा, ठीक है ना। सिर्फ सिर्फ बेटा डिफरेंस किस चीज़ में बताओ, कार्बन चेन की लेंथ में। यहाँ पर जो कंटिन्यूस चेन है वो 3 कार्बन की, 1 2 3, ये बेटा कार्बन चेन की लेंथ है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो लेंथ है वो 4 कार्बन की लेंथ है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये बेटा एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि बेटा चेन आइसोमर्स के अंदर ही कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो बेटा अब एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बेटा, सभी पॉसिबिलिटी बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है थोड़ा सा बेटा मिक्सअप सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, जैसे बेटा ये आ जाए, ये क्वेश्चन बेटा आए हुए कि जेई में, नीट में, अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इनमें आइसोमर्स कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। बेटा ए ऑप्शन है प्रोपीन एंड प्रोपाइन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। बेटा आपके पास जो बी ऑप्शन है वो है 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल।
बेटा जो आपके पास सी ऑप्शन है वो है दैट इज इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। बेटा जो आपके पास डी ऑप्शन है वो है बेटा साइक्लोब्यूटेन एंड वन ब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटेन एंड वन ब्यूटाइन, ये बेटा आपके पास ऑप्शन है। भाई इनमें आइसोमर्स कौन से हैं? तो बेटा पहला आपका काम है कि सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। और बेटा उसके बाद हम देखते हैं भाई कौन से इनमें आइसोमर्स हैं। बेटा पहला ऑप्शन लेते हैं प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब समझ गए बेटा, 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। एक डबल बॉन्ड बेटा कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो बेटा, ठीक है। अब बताओ भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं बेटा। बताओ वैलेंसी में कंप्लीट कर देता हूँ, CH3 यहाँ पर H बेटा, यहाँ पर CH2। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। वैसे बेटा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n। नेक्स्ट है बेटा प्रोपाइन। तो बेटा प्रोपाइन बताओ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया C, दैट इज CH3 एंड दैट इज H। जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CnH2n बेटा, दैट इज -2। तो बताओ भाई इसका जनरल फॉर्मूला तो ये होगा बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, 3 कार्बन है दैट इज C3H बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 - 2 4, C3H4। चलो बेटा अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला C3H6, इसका है बेटा आपके पास दैट इज C3 और बेटा H4। अब बताओ क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है। तो ये तो हमें पता लग गया जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। इट मीन्स बेटा प्रोपीन एंड प्रोपाइन आइसोमर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। चलो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, हमारे पास 1 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 1 के ऊपर OH, 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 2 के ऊपर मान लो बेटा, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, यहाँ से बेटा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो 1 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है बेटा, ठीक है ना भाई। उतने ही कार्बन है, एक OH है, उतने ही कार्बन है बेटा, एक OH है। तो बेटा दोनों का फॉर्मूला बताओ क्या मिलेगा, दैट इज सेम मिलेगा। अब बताओ एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n + 2O, ये फॉर्मूला होता है बेटा एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, CnH2n + 2O। तो अब देखो 4 कार्बन है तो बताओ क्या बनेगा बेटा, दैट इज C4H, 4 दूना 8 और 2 बेटा 10, C4H10O। ठीक है बेटा। इसका बेटा जनरल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10O। तो बताओ दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है? नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों का जनरल फॉर्मूला बेटा। ये देखो आप देख सकते हो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स ये जो कंपाउंड है बी ऑप्शन, ये बेटा आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स है। हो गया। तीसरा बेटा लेके चलते हैं ऑप्शन थर्ड। थर्ड बेटा ध्यान से देखो, थर्ड आपके पास है इथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH बेटा इथेनॉल। और बेटा एक आपके पास है डाई मिथाइल ईथर, दैट इज CH3OCH3। इसका बेटा फॉर्मूला बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका बेटा 2 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन 3 और 3 6, H6O। एक मिनट बेटा, C2 बेटा, 3 नहीं 2, 2 कार्बन है तो C2, H 3 और 3 6। तो दोनों का बेटा फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स बेटा ये जो C वाला ऑप्शन है ये भी आइसोमर्स है। B भी आइसोमर हो गया, C भी हो गया। नेक्स्ट बेटा D पे चलते हैं। D आपके पास आ रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है जो D, वो बेटा साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा इस साइक्लो हमने लगा दिया, कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो बेटा। मान लो आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। एन बेटा उसने बोला दैट इज वन ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन मतलब बेटा 1 2 3 4, कहीं पहली पोजीशन पे या तो यहाँ से लगा दो ट्रिपल बॉन्ड या बेटा यहाँ से लगा सकते हो। तो बेटा 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बेटा लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट करो, ये H
4 बॉन्ड बन चुके, 2 बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड और बनेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड और। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन बेटा 1 और 2, 3 और 3 बेटा 6 C4H6। यहाँ पर बेटा देखो बेटा हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन ने बेटा 3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन कमी है। इस कार्बन ने बेटा 3 बॉन्ड बना लिए हैं और बेटा एक हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, यहाँ पर बेटा 2 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, C4H, 2 2 4 और 2 6 C4H6। तो ये भी बेटा C4H6 है, ये भी C4H6 है। ठीक है ना, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया बेटा। तो ये D वाला ऑप्शन भी आइसोमर है। A आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है। बाकी B B C D ये बेटा तीनों के तीनों बताओ क्या है, आइसोमर्स है। क्यों, आप देख सकते हो बेटा बहुत अच्छे से कि पहले ऑप्शन का दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, लेकिन बाकी में बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप देख सकते हो बेटा, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन बेटा बहुत इजीली सोल्व कर लोगे आप लोग।